A very good afternoon, friends. This is Swati Sharma. Today we are going to do the second part of the play Arms and the Men. देखिए आज हम प्ले आर्म्स एंड द मैन का करेंगे सेकंड पार्ट। तो शुरू करते हैं। Raina is shocked to see that the man is tired and hungry, that he does not glorify better, and that he is merely happy to have escaped the carnage alive. देखिए अब रायना जो होती है उसके कमरे में आ जाता है खिड़की से एक सोल्जर। वो उस सोल्जर को देखकर हैरान रह जाती है। उसकी कई बातें जो होती हैं जिनको देखकर वो हैरान रह जाती है। पहली बात होती है द मैन इज टायर्ड। देखिए ये सोल्जर जो होता है ये थका हुआ होता है, भूखा होता है। दैट ही डज नॉट ग्लोरीफाई बेटर। और वो ये भी देखकर हैरान होती है कि ये जो सोल्जर होता है ये बैटल को ग्लोरीफाई नहीं करता, बैटल की यानी लड़ाई की, जंग की प्रशंसा नहीं करता। एंड दैट ही इज मेयरली हैप्पी टू हैव एस्केप्ड द कार्नेज लाइफ। और वो ये भी देख के हैरान रह जाती है कि वो बहुत खुश होता है कि वो उस कार्नेज से मतलब नरसंहार से अलाइव बाहर निकल आया, जिंदा बाहर निकल आया। रायना हेल्प्स हिम हाइड बिहाइंड अ कर्टेन। अब होता क्या है, रायना इस सोल्जर को कहती है कि तुम इस कर्टेन के पीछे छुप जाओ। जस्ट एज कैथरीन, लवका एंड अ बुल्गेरियन ऑफिसर एंटर टू सर्च द रूम। देखिए अब होता क्या है, ये छुप जाता है, सोल्जर जो होता है वो पर्दे के पीछे छुप जाता है। उसी वक्त कैथरीन यानी रायना की मदर आती है लवका के साथ और एक बुल्गेरियन ऑफिसर के साथ। वो उसके कमरे में आते हैं टू सर्च द रूम, रूम को सर्च करने के लिए, फॉर एनी सर्व्स, वो देखने के लिए कि वहां पे कोई सर्बिया का सोल्जर छुपा तो नहीं हुआ, हु माइट बी हाइडिंग इन द एरिया। उनको लगता है कि वो उस जगह पे कहीं छुपा होगा। रायना कन्विंसेस देम। अब रायना जो होती है उन्हें कन्विंस करती है दैट नो वन इज इन हर रूम एंड दे लीव। देखिए वो उनको विश्वास दिलाती है, कन्विंस करती है, विश्वास दिलाती है कि मेरे कमरे में कोई नहीं है, आप चले जाओ। तो वो चले जाते हैं एंड दे लीव। रायना गिव्स द मैन चॉकलेट क्रीम्स। अब देखिए रायना जो होती है इस सोल्जर को देती है चॉकलेट क्रीम्स विच शी कीप्स इन अ बॉक्स इन हर रूम, जो वो अपने रूम में एक बॉक्स में रखती है, हमेशा रखी होती हैं। एंड इज शॉक टू हियर दैट द मैन हैज नो एम्यूनिशन। और देखिए वो ये भी देख के हैरान रह जाती है कि उस सोल्जर के पास कोई हथियार ही नहीं था फॉर हिज पिस्टल, एज ही नॉर्मली ओनली कीप्स कैंडीज इन हिज पॉकेट्स। देखिए वो हैरान रह जाती है कि उसकी जो पिस्टल होती है उसमें कोई गोलियां नहीं होती, कोई एम्यूनिशन नहीं होता। एज ही नॉर्मली ओनली कीप्स कैंडीज इन हिज पॉकेट्स, क्योंकि वो जो सोल्जर होता है वो हमेशा अपने पॉकेट में कैंडीज रखता है। द मैन आर्ग्यूज दैट सर्जियस कैवलरी चार्ज अगेंस्ट द सर्बी वॉज फुलिश। ये जो सोल्जर होता है इसकी बात हो रही होती है रायना से, ये आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो ये जो सोल्जर है ये आर्ग्यू करता है, बहस करता है, कहता है कि सर्जियस जो है कैवलरी चार्ज अगेंस्ट द सर्ब्स वॉज फुलिश। देखिए वो कहता है कि सर्जियस का जो चार्ज था उसको जो हेड बनाया गया था सर्ब्स अगेंस्ट द सर्ब्स, ये बेवकूफ़ी थी एंड सक्सीडेड ओनली बाय शेयर लक। देखिए सर्जियस का वो कहता है, सोल्जर कहता है कि सर्जियस का कोई रोल नहीं था इसके बुल्गारिया के जीतने में, वो सिर्फ अपनी लक की वजह से जीते हैं। द सर्ब्स हैड मशीन गन्स बट वर गिवन द रॉन्ग एम्यूनिशन। देखिए जो सर्ब्स थे उनके पास मशीन गन्स थी लेकिन उन्हें गलत हथियार दिए गए थे, बाय एक्सीडेंट, गलती से उन्हें गलत हथियार दे दिए गए थे। एंड देयरफॉर कुड नॉट मोव डाउन सर्जियस एंड हिज मेन। और इसी वजह से, क्योंकि उन सर्ब्स को अच्छे हथियार नहीं मिले थे, इस वजह से ये जो थे बुल्गेरियंस जीत गए, सर्जियस और उसके आर्मी जीत गए। अदरवाइज वो कहता कि अदरवाइज ये ना जीते, ये सिर्फ लक की वजह से जीत गए, क्योंकि हमारे पास यानी सर्बियंस के पास एम्यूनिशन जो था, हथियार जो थे ठीक नहीं थे। So friends, that was all about the second part of the story Arms and the Men. We'll continue the story in the next part. Thank you.